वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। श्रीलंका के मुसलमान इस साल हज की सादत हासिल करने से रहेंगे महरूम। जबरदस्त माशी बहरान के बाद श्रीलंका के मुसलमान नहीं कर पाएंगे इस साल हज। क्वीन एलिजाबेथ की जानशीनी की सालगिरह के मौके पर प्लाटिनम जुबली तकरीबात का आगाज। बकिंगम पैलेस की बालकनी में क्वीन एलिजाबेथ शाही खानदान के साथ हुई नमूदार। मजीद 3 दिन चलेंगी ये तकरीबात। मारूफ मुसलमान बरतानवी क्रिकेटर मोइन अली को दिया गया ब्रिटेन का आला तरीन एजाज, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE अवार्ड से नवाजे गए मोइन अली। अवार्ड पर जाहिर की बेइंतहा खुशी। पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अब मोदी सरकार ने दिया नया झटका। LPG सब्सिडी को कर दिया लिमिटेड। सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री कनेक्शन पाने वालों को ही मिलेगी LPG सब्सिडी। हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी की अमेरिकी रिपोर्ट पर मचा हंगामा। रिपोर्ट में मोदी सरकार पर तनकीद, हिंदुस्तान में अक़लियतों और मजहबी मकामात पर हमलों के बढ़ते वाक़यात पर ज़ाहिर की गई तशवीश। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर RSS चीफ मोहन भागवत के बदले बदले से नजर आए सुर। कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, तनाज़े को क्यों बढ़ाना, हम तारीख को नहीं बदल सकते। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। श्रीलंका में ज़बरदस्त माशी बहरान के बाद रवां साल वहां के मुसलमान हज की सादत हासिल करने से महरूम रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका को आज़ादी के बाद से पहली मरतबा शदीद माशी बहरान का सामना है, जिसके बाद हुकूमती मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि रवां साल श्रीलंकन मुसलमान हज की सादत हासिल करने से महरूम रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हज कमेटी ने टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और मुस्लिम मजहबी और सकाफती उमूर के महकमे समेत कई दीगर जमातों से बातचीत की, जिसके बाद फैसला किया गया कि श्रीलंका के मौजूदा माशी हालात ठीक नहीं, इसलिए कोई भी मुसलमान हज नहीं कर सकेगा। 70 बरस पहले क्वीन एलिजाबेथ दुआम ने शाही खानदान की जानशीनी की जिम्मेदारियां संभाली थी। इसी मुनासिबत से प्लाटिनम जुबली की 4 रोज़ा तकरीबात के जश्न का ब्रिटेन में जुमेरात से बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। उम्र रसीदा होने के बावजूद क्वीन एलिजाबेथ की बावकार मुस्कुराहट और शख्सियत का रुआब व दबदबा उसी तरह कायम है। इस मौके पर बरतानवी फौजी रिवायात पर मुश्तमिल एक शानदार नुमाइश मुनक़्क़द हुई। शाही रिवायात की शुरुआत घुड़सवारी, तोप की नुमाइश और कौमी परचम आवेज़ा करने के शायान शान मंजर से होती हुई वक्त के साथ नया रूप धारते हुए आज की जदीद जेट तैयारों की घन गरज के मिसाली और सैरअंगेज लम्हे से गुजर रही है। प्लाटिनम जुबली की ये शाही तकरीब बकिंगम पैलेस की बालकनी पर मुनक़्क़द हुई, जहां क्वीन एलिजाबेथ समेत शाही खानदान के दीगर अफराद नमूदार हुए। इसी दौरान शानदार मिलिट्री फ्लाई पास्ट हुआ, जिसमें 70 जेट तैयारों ने एक के बाद दिगरे घन गरज के साथ तालियों की गूंज में परवास की। मारूफ मुसलमान बरतानवी क्रिकेटर मोइन अली को क्वीन एलिजाबेथ की सालगिरह तकरीबात की खुशी में उनकी क्रिकेट में बेहतरीन खदमात के एतराफ़ में ब्रिटेन के आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE अवार्ड से नवाजा गया है। 34 साला मोइन अली गुज़िश्ता साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। अवार्ड मिलने के बाद अपने एक इंटरव्यू में मोइन अली का कहना था कि ये अवार्ड दरअसल मेरे और ब्रिटेन में बसने वाली ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी के लिए एक एजाज़ है। उनका कहना था कि इस अवार्ड की मुझे बहुत खुशी है और मैं इसके लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में मदद के लिए बरतानिया मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भेजेगा। डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलेस ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए वो 80 किलोमीटर तक मार करने वाले अहम 270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भेजेगा, जिससे यूक्रेनी फौज की सलाहियत में कातिल ख्वा इजाफा होगा। बेन वॉलेस ने कहा कि बरतानिया यूक्रेन के साथ खड़ा है और ज़रूरत पड़ने पर इसने अहम हथियारों की फराहमी में अहम किरदार अदा किया है।
रूस ने तुर्की को वार्निंग दी है कि वो शाम के शुमाली इलाके में कशीदगी को बढ़ावा देने वाले इक़दामात से बाज रहे। उसने ये वार्निंग तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के नॉर्थ सीरिया में दहशतगर्दों को निशाना बनाने के लिए नई फौजी कार्रवाई शुरू करने के ऐलान के बाद जारी की है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोफा ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि हमें सीरिया में इस तरह के ज़बरदस्त ऑपरेशन की ख़तरनाक रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। सीरिया की जायज़ हुकूमत की रजामंदी के बगैर इस तरह के इक़दाम उस मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की बराह रास्त खिलाफ वर्जी होगी और उससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में मज़ीद 2 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जिनैन में भी काबिज़ फोर्सेस ने छापा मारकर एक घर को धमाके से उड़ा दिया। फ़लस्तीन में काबिज़ इसराइली फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो बैतलहम में एहतजाज कर रहे थे। फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इससे पहले कल इसराइली फौजियों की मकबूजा दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पर फायरिंग के नतीजे में एक खातून जर्नलिस्ट वारसना जाँ बहक हो गई थी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का फैसला किया है, जिससे अब पाकिस्तान में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 209 रुपये हो गई है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नई कीमतों का इतलाक जुमेरात की आधी रात से हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने 15 रोज़ से भी कम वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा किया है, जिससे अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी होश रुपा इजाफा होगा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने दुनिया की हर चीज़ देख ली है और 3.5 साल वज़ारत उज़्मा के मनसब पर भी वो फाइज़ रहे। अलबत्ता ये असल में पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत और फ़ौज के ताल्लुकात की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त फ़ैसले नहीं करेगी तो फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान फ़ौज को होगा, जिसके बाद पाकिस्तान से वो रियायत ली जाएगी जो यूक्रेन से ली गई थी और पाकिस्तान के जौहरी हथियार भी ले लिए जाएंगे। इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान के टुकड़े होने और जौहरी हथियार ले लिए जाने के इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के रेसिन विस्कंसन में आखिरी रसूम अदा करने के दौरान एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। रेसिन पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया कि ग्रीसलैंड कब्रिस्तान में कई गोलियां चलाई गईं। इस वक्त मुतासरीन की तादाद का सही अंदाज़ा नहीं है, तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में बताया गया है कि फायरिंग एक सियाह फाम शख्स डाशोंटे किंग सीनियर की तदफीन के दौरान हुई। किंग 20 मई को ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुए थे। आईनी शाहिदीन ने बताया है कि उन्होंने 30 गोलियों की आवाज़ें सुनी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक फायरिंग में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी हलाक हो गया, ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई और हमले का मकसद क्या था। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में कोर्ट हाउस के सामने फायरिंग के वाक़े में कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड के मीडिया ने जुमा को ये इत्तला दी। रेडियो न्यूजीलैंड ने यह इत्तला दी है कि फायरिंग पापाकोरा के इलाके में हुई। फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। फायरिंग वाक़े की वजह सामने नहीं आई है। अमेरिका ने जुलाई और अगस्त में रोज़ाना 2 लाख बैरल से ज़्यादा तेल की पैदावार बढ़ाने के ओपेक और इत्तेहादी ममालिक के फैसले की तारीफ की है। ओपेक और उसके इत्तेहादियों ने पहले से तय 4,32,000 के बजाय जुलाई और अगस्त में रोज़ाना 6,48,000 बैरल तक तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन पियर ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ओपेक और उसके इत्तेहादी ममालिक के आज के अहम फैसले का खैर मकदम करता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की रियासती आफात से निमटने की वजारत ने कहा है कि मशरक़ी नूरिस्तान सूबे के जंगल में गुज़िश्ता 10 दिनों से आग लगी हुई है और फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने में नाकाम है। अफगानिस्तान के तुलु न्यूज़ ने जारी करदा अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वजारत के एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सरबराह मुल्ला जनान शेख ने बताया
کہ आग पहाड़ी जंगल में लगी है, जिसकी वजह से वहां पर आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच सकती और उनके पास आग बुझाने के लिए जदीद आलात नहीं है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स आग बुझाने में नाकाम रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मजीद अहम खबरें। पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अब मोदी सरकार ने नया झटका दिया है। मोदी हुकूमत ने रसोई गैस एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को महदूद यानी लिमिटेड कर दिया है। सब्सिडी लेने वाले लाखों सार्फिन को अब मार्केट की कीमत में ही गैस सिलेंडर लेना होगा। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त कनेक्शन पाने वाले 9 करोड़ गरीब खवातीन और दिगर मुस्तफिदीन को ही मिलेगी। तेल सेक्रेटरी पंकज जैन ने एक बयान में कहा कि जून 2020 से एलपीजी पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है और सिर्फ वही सब्सिडी फराहम की जाएगी जिसका ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने 21 मार्च को किया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर USCIRF की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और बहुत से मज़ाहिब का घर समझे जाने वाले हिंदुस्तान में अक़लियतों यानी माइनॉरिटीज़ और उनके मजहबी मकामात पर हमले के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ कहा गया है कि साल 2021 के दौरान हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ हालात में काफ़ी गिरावट आई है। इस दौरान हिंदुस्तान में हुकूमत ने अपने हिंदू कौम परस्त एजेंडे को आगे बढ़ाने का अमल तेज़ कर दिया है, जिसके मनफी असरात मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, दलितों और दीगर मजहबी अक़लियतों पर मुरत्तिब हुए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हुकूमत ने अपनी हिंदू राष्ट्र नज़रियात को सिस्टम में ढालने की कोशिशें कौमी व रियासती सतह पर पुराने और नए क़वानीन के ज़रिए किए जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ है। हिंदू फरीकों की जानिब से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से सियासत गरमाई हुई है। मस्जिद में वीडियोग्राफी को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान अब RSS चीफ मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है। भागवत ने इस पूरे मामले को आपसी समझौते के जरिए हल करने की अपील की है। मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, हमें तनाज़े को क्यों बढ़ाना चाहिए। ANI के मुताबिक मोहन भागवत ने बताया कि अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, ये एक तारीख है, इसको हम नहीं बदल सकते। इसे हमने नहीं बनाया, न आज के हिंदू कहलाने वाले लोगों ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने बनाया। ये उस वक्त हुआ वाक़या था। ठीक है, अलामतें कुछ ख़ास मकामात के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज़ एक मामला नहीं निकालना चाहिए, हमको झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम बाहर से आया, हमलावरों के ज़रिए हिंदुस्तान आया। उस वक्त जो भारत की आज़ादी चाहते थे उनका हौसला गिराने के लिए देव स्थानों को तोड़ा गया। भागवत ने फिर कहा कि आज के मुसलमानों के आबा व अजदाद भी हिंदू थे। हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान पर बनाए गए अक्षय कुमार की फिल्म को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने रियासत में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इस पर साबिक़ CM अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तंज किया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि लोक भवन में समाजवादी पार्टी की हुकूमत की जानिब से बनाए गए जदीद ऑडिटोरियम में बीजेपी हुकूमत की कैबिनेट तारीख़ी फिल्म देख रही है। वैसे फिल्म पीछे बैठकर देखी जाए तो और भी अच्छी नज़र आती है और फ्री के बजाय टिकट लेकर भी, क्योंकि इससे रियासत के ख़जाने का नुकसान नहीं होता। इसी कड़ी में दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने तंजिया कहा कि तारीख़ी फिल्में देखने के बाद कैबिनेट से गुजारिश है कि यूपी के मौजूदा हालात भी देखें। तारीख़ के आटे से मौजूदा हाल की रोटी नहीं बन सकती। मुल्क में फिर एक मरतबा सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में केरल के वज़ीर आला पिनरई विजयन ने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत मुतनाज़ CAA को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी हुकूमत की पहली सालगिरह की तकरीब के मौके पर CM विजयन ने कहा कि CAA पर हुकूमत का यही मौक़िफ़ है जो जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाएगा, लेकिन हम केरल में सीएए लागू नहीं करेंगे। यही हमारा मौक़िफ़ है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। कश्मीरी पंडितों पर जम्मू और कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई फिल्मों का प्रमोशन कर रहे हैं, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। असद साहब, ये बताइए कि कश्मीर में जो पिछले कई महीनों से टारगेटेड किलिंग्स हो रहे हैं, खास करके हिंदू पंडित के जो लोग हैं वहाँ पे, शहरी है, रहते हैं वहाँ पे, एक एक करके उनको मारा जा रहा है। तो अब ये पंडित ने डिसाइड किया है कि वो कश्मीर वैली को छोड़ देंगे और जम्मू में वापस आ जाएंगे, तो कैसे देखते हैं इसको? इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन्स नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है, और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को, पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। मगर आप ये बताइए कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदूज माइनॉरिटीज़ हैं उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी? इसका हमको बताएं, देश को बताएं। नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आयद होती है, जो मोदी सरकार पर आयद होती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है। कश्मीरी पंडित फिर एक मरतबा वादी से खौफ के आलम में घर बार छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसे में श्रीनगर एयरपोर्ट पर कश्मीरी पंडितों की भीड़ का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, तब बीजेपी मरकज़ में इख्तिदार में थी। साल 2022 में भी कश्मीरी पंडित घर छोड़कर जा रहे हैं, अब भी बीजेपी इख्तिदार में है। मोदी जी फिल्म पर रोने का ड्रामा कर सकते हैं, कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। केजरीवाल की जानिब से मोदी सरकार पर तनकीदी हमलों पर जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुंह चलाने और हुकूमत चलाने में फ़र्क होता है। आज पंजाब और दिल्ली के हालात सबके सामने हैं। देखो मित्रों, कोई भी लड़ सकता है, वो भी लड़े, लेकिन पंजाब की, दिल्ली की हालत आप देखो, उससे आपको लगेगा कि मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है। पंजाब में रोज हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में तो हमारी पुलिस का टेका लगा हुआ है, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन पंजाब में नहीं बोल पा रहे हैं आप। ऐसी कोई पार्टी देखी होगी कि जिसके 1 महीने के अंदर ही मंत्री जेल में चला जाए?
अब दिल्ली और पंजाब की जनता के स्वास्थ्य का हाल भगवान भरोसे ही है। दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। देखो, एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीती, वहां नोटा जीता है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे और भाजपा के बारे में इन लोगों ने भ्रम फैला दिया, भ्रम के माध्यम से भय फैला दिया, और इसलिए नोटा की तरह आप पार्टी आ गई है। लोग वोट दे के पछता रहे होंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। श्रीलंका के मुसलमान इस साल हज की सादत हासिल करने से रहेंगे महरूम। जबरदस्त माशी बहरान के बाद श्रीलंका के मुसलमान नहीं कर पाएंगे इस साल हज। क्वीन एलिजाबेथ की जानशीनी की सालगिरह के मौके पर प्लाटिनम जुबली तकरीबात का आगाज। बकिंगम पैलेस की बालकनी में क्वीन एलिजाबेथ शाही खानदान के साथ हुई नमूदार। मजीद 3 दिन चलेंगी ये तकरीबात। मारूफ मुसलमान बरतानवी क्रिकेटर मोइन अली को दिया गया ब्रिटेन का आला तरीन एजाज, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE अवार्ड से नवाजे गए मोइन अली। अवार्ड पर जाहिर की बेइंतहा खुशी। पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अब मोदी सरकार ने दिया नया झटका। LPG सब्सिडी को कर दिया लिमिटेड। सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री कनेक्शन पाने वालों को ही मिलेगी LPG सब्सिडी। हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी की अमेरिकी रिपोर्ट पर मचा हंगामा। रिपोर्ट में मोदी सरकार पर तनकीद, हिंदुस्तान में अक़लियतों और मजहबी मकामात पर हमलों के बढ़ते वाक़यात पर ज़ाहिर की गई तशवीश। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर RSS चीफ मोहन भागवत के बदले बदले से नजर आए सुर। कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, तनाज़े को क्यों बढ़ाना, हम तारीख को नहीं बदल सकते। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।